बहा करके भी चला गया। अगर बह के जाते तो रेक्सो टीम 2 दिन खोज की, जरूर मिलते, साथ में प्रशासन थे। रेक्सो टीम 2 दिन आई सी। उनका पैर जब फंसने लगा, मेरा भी पैर फंसा। अच्छा, समझे सर, मेरा पैर फंसा, वो सीधे आके गड्ढे में आ गए। समझे, 24-30 फीट का बालू का के कारण बोट जो है कि पानी कम होने के कारण लास्ट मोहनपुर तक आ सकी। उसके बाद बोट नहीं चले, बेचारा उन लोग भी थक गए, बोले अब हम लोग नहीं जा सकते हैं। किससे हुआ मौत पता है आपके? पापा हमारा काम करके आ रहा था मुसैला से। अच्छा, नदी में पानी था, पार हो गया, गड्ढा में कैसे पैर पे छुल गया, चल गया गड्ढा में। अभी पानी कम है, बहाव भी कम है। अगर पानी के बहाव ज्यादा रहता तो वो 4 बजे छुट्टी हुई थी, 4 बजे आ सकते थे। 6 बजे तक पानी की बहाव कम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल 24 न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी गया जिला के मोहनपुर प्रखंड में अमकोला पंचायत के ऐनामा गांव में मौजूद हूँ। हालांकि बीते दिन 18 तारीख 6 से 7 बजे बीच में 2 व्यक्ति आ रहे थे। इस नदी जो पीछे हमारे पीछे जो नदी जो दिख रहा है, ये नदी से पार होते। हालांकि एक व्यक्ति तेज बहाव आने के कारण एक व्यक्ति दह गए। हालांकि परियोजनों के कहना है कि इस नदी में कहीं पे गड्ढा थे, वहीं पे दब गया। हालांकि हम इस बात का स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के वहाँ मृतक के परिवार जो पहुंचे हैं, इनसे कि एसडीआरएफ की भी टीम पहुंचे थे, लेकिन अब वो टीम क्या कह करके गए, नहीं क्या करके गए। हालांकि उनके परियोजनों है, मृतक के परियोजने हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जो पीछे जो हमारे जो पीछे जो नदी जो दिख रहा है, यही नदी था, वो पार हो रहे थे। दिखा दीजिएगा, जो एक लंबा वाला जो पेड़ जो दिख रहा है, इसी नदी से वो व्यक्ति पार हो रहे थे। हालांकि एक व्यक्ति दह गए और एक व्यक्ति बच गए। हालांकि वो जो व्यक्ति उसके साथ में थे, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उसी व्यक्ति जो मृतक हुआ है, मौत हुआ है, उनके साथ जो आ रहे थे, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नाम क्या है सर? मेरा शंकर मांझी। क्या घटना कैसे हुआ था सर? घटना, हम लोग काम करके नदी पार कर रहे थे। कितना बजे काम करके आ रहे थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे जब आप पार हो रहे थे, जब नदी जब क्रॉस कर रहे थे, उस दौरान आपके पानी कम था? नदी पानी कम था, भर कमर से थोड़ा सा जरा मेरा ज्यादा तो कम होगा। लगा था आप लोगों की पार हो जाएंगे इतना में? हाँ, इतना में पार हो जाएंगे। लेकिन जब बीच में आने के कारण नदी का जो पानी का बहाव है, वो रनिंग धर लिया था। ना बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर। हम लोग औठी में आए ना, तो उनका पैर जब फंसने लगा, मेरा भी पैर फंसा। अच्छा, समझे सर, मेरा पैर फंसा, वो सीधे आके गड्ढे में आ गए। समझे, 24-30 फीट का बालू का जो गड्ढा किया हुआ था, उस गड्ढे में आ गए। और मैं ऊपर ही रह गया, मैं हाथ लगा लिया। समझे, हाथ लगाने से मैं ऊपर निकला और वो नीचे चला है। और नीचे चलाने के बाद में उसको पेरने का नहीं बना और उसी बालू के अंदर दब गया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? सदन ठाकुर। सदन ठाकुर के बचाने का अभी प्रयास किए हैं? हाँ सर, बचाने का प्रयास किए, हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन असफल रह गए। असफल रह गए। उम्मीद लगाए लेकिन नहीं बच पाया। ना बच पाए। चलिए, उनके 3 बेटे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा। मदन ठाकुर। क्या कैसे हुआ आपके पिताजी का? जो मतलब वो काम ही करके आ रहे थे, जो शंकर मांझी बोले हैं, मतलब दोनों साथ में थे। तो उसी में मतलब काम करके आ रहे थे, तो पार हो रहे थे नदी को। हाँ, तो पार हो रहे थे, तो मतलब वही पैर स्लिप करने के कारण में मतलब गड्ढे में चले गए। पैर स्लिप करने के कारण गड्ढा में गिर गड्ढा में गिर गया, और गड्ढा में गिर गए तो मतलब फिर बॉडी मिले नहीं कहीं। गए। नदी पार हो रहे थे जी, नदी पार हो रहे थे, मतलब पार हो ही गया, तो मैंने गड्ढा में अंदर था। और जो मट्टी जो रोड बनाया हुआ था जो नदी में, जो उसी पर स्लिप किया गया। मट्टी मतलब नदी में ही था। अच्छा, रोड में नदी में माटी का रोड बनाया हुआ था, उसी पिघलने के दौरान उनके बह गए या कहीं पे गड्ढे में गिर गए। समझ गए, गड्ढे में गिर गया। अब क्या जो प्रशासन भी आया यहाँ, बीडीओ साहब भी पहुंचे, सीओ साहब पहुंचे, क्या करके गए? वो लोग बोले ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो वो आगे कहीं चल गया है? आप लोग के कहना है कि नदी में ही है। यही गड्ढे में है, यही गड्ढे में है। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से क्या कहेंगे, जो है अपना प्रयास किए। और हम लोग का मांग है कि थोड़ा सा जिसे भी पॉपुलर जो भी हो, खनवा के कम से कम हम लोग को दिखा दिया जाए। यानी कि इनको बेटा की मांग है कि जैसी भी या पॉपुलर जैसी भी हो, उस दौरान यहाँ पे खनाए और यहीं पे एक बार जांच कर लिया जाए कि हालांकि लाश यहीं पे है या कि कहीं और। चलिए, एक उनकी परिवार है, उनकी बहू है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नाम क्या है? मेरा नाम सोनी देवी है। घटना कैसे हुआ? घटना, मेरे पापा काम करके आ रहे थे, 6:30 बजे की टाइम थी। और यहाँ बालू उठाने के कारण जो गड्ढा बन चुका था, उसी में मेरे पापा दब के रह गए। उसी में पिघलने के कारण, उसी में पैर फिसलने के कारण मेरे पापा अंदर दब गए।
अगर फिर से बालू उठाने की आवश्यकता होती है तो किस तरह से यहाँ डोजर बुलाया जाता है, उसी तरह से डोजर बुला करके कम से कम हम लोग को संतुष्टि दे दिया जाए। आप बोल रहे हैं कि गड्ढा में जो है, कैसे जान रहे हैं कि गड्ढे में कहीं पे बहा करके भी चला गया होगा? अगर बह के जाते तो 100 टीम 2 दिन खोज की जरूर मिलते, साथ उसमें प्रशासन थे। 100 टीम 2 दिन आई, सीओ साहब 2 दिन खोज करवाए, कहीं ना कहीं जरूर मेरे पापा का बॉडी मिलता। अगर कहीं नहीं मिला तो मेरे पापा का बॉडी गया कहाँ? छोटा बच्चा तो नहीं थे कि किसी झाड़ में छिप गए, उतना लंबा चौड़ा आदमी कहाँ जाएंगे। और आज नया तो वो नदी क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो तो दूसरे को कहते थे कि इतने बालू उठ रही है कि कोई भी नदी सावन भादों में नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो खुद सोचे कि अभी पानी कम है, बहाव भी कम है। अगर पानी के बहाव ज्यादा रहता तो वो 4 बजे छुट्टी हुई थी, 4 बजे आ सकते थे। 6 बजे तक पानी के बहाव कम होने के कारण वो नदी में उतरे थे। अगर पानी के बहाव ज्यादा होते तो वो खुद ही नदी में नहीं उतरते। गड्ढा के कारण मेरे पापा जी गड्ढा में ही दब के रह गए। हम लोग उतना उस दिन 9 बजे 10 बजे रात तक पूरा नदी छानबीन किए, कहीं भी यहाँ से जाते तो कितना दूर दा के जाते। लकड़ी जा रहा था, छोटा छोटा झूरी दा रहा था, सब दिख रहा था। मेरे पापा जी नहीं दिखते, अगर वो गड्ढा में गए तभी नहीं दिखे ना। जो बालू का टेंडर पास किया है, हमसे उनसे आवेदन करते हैं कि अगर बालू उठाना है तो हम लोग को पुल दे दिया जाए कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, किसी भी घर के दोबारा ये दुखद घटना नहीं हो जो मेरे साथ हुआ। मेरा छोटा बच्चा जो सिर्फ दादाजी के साथ रहता था, और रो रो के उसका बुरा हाल है, वो तुरंत बेहोश हो रहा है। अच्छा, एसडीआरएफ का भी टीम आया था, वो क्या बोले? वो तो बेचारा जितना पाया खोज सगर खोज खोज के थक गए नदी में, कहीं भी नहीं पापा की लाश मिला। अगर बह के जाता तभी ना मिलता, हर जगह का बॉडी मिलता है, मेरे पापा का बॉडी कहाँ जाता? हम लोग को पॉप करके दोबारा खुदाई करा के दिखा दिया जाए, जो कि हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं गड्ढा में नहीं दबा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो उनका मुआवजा है जो दिया जाए। हम लोग तो खुद गरीब है साहब। कार्रवाई की जाए कि हम लोग को यहाँ पुल दे दिया जाए कि किसी भी बच्चे को, बापू को अनाथ ना हो। चलिए, उनके परिवार को कहना है कि हमारे जो मांग है सरकारी लाभ है वो सरकारी लाभ भी दिया, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति जो दबा हुआ है उस व्यक्ति को निकाला जाए जेसीबी के द्वारा या कुछ पॉपुलर के द्वारा। अगर किसी के द्वारा निकलता है तो उस व्यक्ति को निकाल कर उनके सही सलामत परिवार को थोप दिया जाए।